और जब हमने ये ऐलान किया कि आप यहां से इलेक्शन लड़ेंगे, तो मुस्तफाबाद की कैसी कैफियत है ये आपके जरिए मैं सुनाना चाहता हूं। आग सीने में बड़ी तेज जला रखी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ताहिर हुसैन साहब कह रहे हैं। आग सीने में बड़ी तेज जला रखी है। इलेक्शन में मेरी मौजूदगी ने कईयों की नींद उड़ा रखी है। शहर में जब से चलने लगे हैं, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, ताहिर भाई की, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, मेरे दुश्मनों ने उछल कूद मचा रखी है। मेरे भाई, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे खराब और क्या हो सकता है कि जिसको आपने उरूज तक पहुंचाया था यही आवाम थी, मजलिस नहीं थी। उस वक्त जब आपने केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हुकूमत दिलाई, और आज वही कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला, कुरान मजीद इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला उस शख्स को आप टिकट देते हैं तो केजरीवाल कान खोल के सुन ले। अगर ये आवाम तुझे उरूज तक पहुंचा सकती है तो यही आवाम इंशाअल्लाह तुझे जवाल भी दिखाएगी, तुझे नीचे जमीन पर भी लेकर आएगी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, गाली देनी है, मुखालिफत करनी है, इम्तियाज जलील की करो, लेकिन कुरान मजीद, इस्लाम, और अब तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी गुस्ताखी हो रही है। गुस्ताखी करने वाले अकेले वो नहीं है। एक बात समझ लो, मुस्तफाबाद के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अगर किसी ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बोला है, और अगर तुम उसकी पार्टी की तायीद कर रहे हैं, तो एक तरीके से कुरान मजीद की बेहुरमती अकेला उसने नहीं किया है जैसे टिकट दिया गया है, तुम भी उसमें शामिल रहेंगे। यकीनन आज हमें हमारा पैगाम देना है, एक ताकत बनकर खड़े रहना है। जलसे सजेंगे, आप आएंगे सुनने के लिए, लेकिन यकीन मानिए, वो दिन तसव्वुर करिए कि जिस पार्टी ने ताहिर हुसैन को जिस तरीके से निकालकर बाहर अपनी पार्टी से फेंका है, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि सीना चौड़ा करके ताहिर हुसैन दिल्ली की विधानसभा के अंदर जाएगा और उनके बीच जाकर बैठेगा जिन्होंने उसे जेल तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्यों आए हैं? शादाब से पूछो कि जिस दिन हमने ताहिर भाई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो हमारी पार्टी के अंदर शमूलियत हासिल किए। कितने आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन्हें फोन किया, रुकाने की कोशिश की। अगर तुम बुरे वक्त में इनका साथ देते तो शायद ये हमारे साथ नहीं आते, लेकिन तुमने इन्हें अकेला छोड़ा, तन्हा छोड़ा, इनका साथ नहीं दिया, इनका दामन नहीं पकड़ा। इसीलिए आज हमने कहा कि तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे।
इतनी सीटें कौन लड़ने वाला है हमें नहीं पता है, कौन कहां से लड़ने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा होगी मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो मुस्तफाबाद की ये सीट की चर्चा होगी। और जश्न सिर्फ मुस्तफाबाद नहीं मनाएगा, हिंदुस्तान के अंदर हर वो मजलूम जिसे लगता है कि हमारा कोई नहीं है, अरे जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है मेरे भाई।